रजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। अभी देखो, अपना परंपरा में हमेशा बताया जाता है कि 33 कोटि देव है करके, 33 कोटि देव है। लेकिन वास्तविक इसका अर्थ हम जान लेंगे तो पता चलता है ये 33 कोटि, कोटि का अर्थ होता है 33 प्रकार के देव है। अभी देखो, एक समय ऐसा ही हो गया, याज्ञवल्क्य और शाक्य, ये दोनों में चर्चा चल रही है और ये दोनों ये बता रहे हैं कि देव कितने हैं करके। तो ठीक है, वो 33 देव करके बताया जाता है। और उसमें क्या है, 8 वसु है, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, ऐसा बताया जाता है। और इंद्र और प्रजापति, ये सब मिलके कितने हो गए, कुल मिला के हो गए 33। अब एक 8 वसु जो है ना, ये वसु में क्या आता है, वसु में देखो अग्नि आता है, पृथ्वी आता है, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, ये हो गए 8 वसु। अब देखो, ये क्या होता है, इन्हीं में संपूर्ण जगत निहित है। ये जो 8 वसु है ना, इन्हीं में संपूर्ण जगत इन्हीं में निहित है। हाँ, यानी क्या करते हैं, ये धारण करते हैं। और वसु यानी दूसरे को अपने में बसाए लेते हैं। देखो, वस्ती है ना, वस्ती करके रहते हैं, तो ये सब अपने में बसाए लेते हैं। और रुद्र कौन है, अब ये 10 इंद्रिय है ना, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय हो गया 10, और 11वां जो है वो 11वां ऐसे आत्मा बताया जाता है। आत्मा यानी मन। देखो, ये आत्मा जो है, यहाँ आत्मा का अर्थ लिया जाता है मन। तो ये होगी 11 हो गए। अभी क्या होता है, देखो, ये जब जब देखो, जब ये मनुष्य देह छोड़ता है, हाँ, तो जब मरणशील शरीर से निकलते हैं उस समय क्या करते हैं, रुलाते रुलाते। देखो, ये अभी जब भी देह छोड़ दिया तो क्या हो गया, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है, पंच कर्मेंद्रिय है और मन है, ये शरीर से निकल जाते। अभी जब ये शरीर से निकल जाते हैं तो क्या होता है, जितने संबंधी होते हैं, आप तो स्वकीय जो होते हैं, वो सब रोते हैं। तो उन्हें सबको रुलाते हैं, इसलिए उन्हें रुद्र बताया जाता है। अभी देखो, आदित्य जो है, आदित्य क्या है, आदित्य 12 आदित्य बताए जाते हैं। देखो, अब ये संवत्सर जो है ना, वर्ष जो है, वर्ष संवत्सर है ना, तो उसके अवयवभूत ऐसे कितने हैं, 12 आदित्य है। 12 12 यानी क्या, 12 मास है। हाँ, तो अब ये 12 मास है, ये 12 मास यही आदित्य करके बताया जाता है। अभी देखो, अभी ये क्या होता है, सब जीवों का आदान करते हैं, ग्रहण करते हैं और ग्रहण करते ही चलते हैं। ये सब 12 मास चलते हैं। कैसे, ये सब जितने जीव है, तो जीव जो उनको सब ग्रहण करके उनके साथ चलते रहते हैं, इसलिए उन्हें बताया जाता है ये आदित्य कहलाते हैं। देखो, और क्या है, जिस देव का पृथ्वी, अभी ये जो है ना, जीव देव का पुरुष पृथ्वी आश्रय है। अभी देखो, अग्नि द्वारा अवलोकन करता है। अग्नि क्या करता है, अवलोकन करता है, सब देखता है। और मन ज्योति बताया जाता है। मन ज्योति, मन की ज्योति है, यानी क्या होता है, मन रूप जो है ना, मन रूप ज्योति से संकल्प विकल्प आदि कार्य करता है। मन जो है, मन में अनेक संकल्प निर्माण होते, अनेक विकल्प निर्माण होते, और ऐसा जो कार्य करता है तो वह देव मानव ज्योति करके पुकारा जाता है। देखो, और यही है ना, वास्तविक यही आत्मा है। हाँ, तो अभी देखो, और क्या है, अब ये आत्मा है ना, आत्मा देखो क्या बताए, ब्रह्म ब्रह्म हम बताते हैं ना, तो अन्न यही पूर्ण ब्रह्म है, ऐसा बताया जाता है। तो अभी और एक देखो, अभी हम जीवन जीते हैं, देह धारण करके जीते हैं, सबसे बड़े महत्व किसी आते हैं, प्राण। तो अन्न, अन्न यानी ये शरीर है ना, अन्नमय कोश, इसका निर्माण कैसे हो गया, ये अन्न से निर्माण होता है। हाँ, अन्न से निर्माण हो गया। तो इसलिए अन्न और प्राण, जो पंच प्राण जो है ना, तो ये 2 देव माने जाते हैं। देखो कैसे कैसे ये बात है। और फिर ये तीन लोक है ना, त्रैलोक के जो है, वो 3 देव माने जाते हैं। देखो, तो इसमें क्या होता है, ये त्रैलोक के 3 देव माने जाते हैं। हाँ, फिर प्राण का ही अनंत संख्या में विस्तार हुआ। ये प्राण जो है ना, प्राण वास्तविक प्राण है। देखो, प्राण यानी पंच प्राण है ये, और ये अनंत देह जो निर्माण हो गए, कैसे निर्माण हो गए, तो कारण देह में जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा प्राण की, देखो प्राण जो है, तो आदि चैतन्य से जब उसका संयोग होता है तो अनंत देह से निर्माण होता है।
अभी देखो और ऐसा ही बात किया जाता है। ये 6 अभी हमने 33 प्रकार के देव देखे ना, तो उसका फिर 6 में विलय किया जाता है। खाली ये देखिएगा ना तो उसमें खाली 6 ही है। अब ये 6 कौन से बताए जाते हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य और द्युलोक। अभी ये 6 जो है, ये 6 देवगण करके बताया जाता है। और ये वसु आदि 33 देवताओं के रूप में अग्नि आदि 6 ही देव है। देखो उसका फिर 6 में विलय किया जाता है। और 6 से बाद में उसने हमने देखा ना अभी, ये 3 लोग त्रिदेव करके कहते हैं। और अन्न और प्राण ये 2 देव माने जाते हैं। यानी देखो वास्तविक ये देव जो है ना देव, और ये अंत में सबका एक ही चैतन्य रूप परमात्मा है। ये समझने की खाली देव 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 कर बताया। और देवता के बारे में भी बताया जाता है। ये देवता कितने हैं? देखो 3006 ऐसे देवता बताए जाते हैं। यानी हम देवता की पूजा करते हैं, अनंत देवता निर्माण हो गया नहीं। तो वास्तविक क्या होता है? देखो यह संपूर्ण विश्व की जो रचना हो गई है, बहुत पद्धतशीर हो गए और उसको समझाने का भी प्रयास किया है। ये क्या होता है? हमारी जैसी जैसी श्रद्धा होती है ना, हमारी श्रद्धा भाव इससे ही हम देव का निर्माण करते हैं। तो अभी देखो ना, हम अभी क्या होता है, इसलिए ना एक बात देखो, ये सब देव जो है ना, ये क्या है? देव यानी द्यू यानी प्रकाश, जिसको स्वयं प्रकाश है, खुद का प्रकाश है, ऐसे ये देव। और ये देव जो है ना, हम हमारे श्रद्धा भक्ति से निर्माण करते हैं। देखो हम ये गणपति का त्योहार तो हम सब मनाते हैं, ये खाली मिट्टी का गणपति होता है। और जब भी उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो ही वो मंत्र के कारण उसका देव बनाया जाता है। तो ऐसे अनंत देवता निर्माण हो गया है। और हम देखते हैं ना, पार्वती माता ने गणेश जी का निर्माण किया। यानी शिव क्या है? शिव ये आदि चैतन्य है। पार्वती माता है संपूर्ण सृष्टि का रूप है, पार्वती माता है। तो ऐसे ये अनेक देव जो निर्माण हो गए, तो उसका हमें ये समझो, हम उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्या होता है? हम निश्चय का निर्भय होते हैं, हमें पता चलता है। और ये जीवात्मा कैसे है? जीवात्मा अनादि है। और कहाँ है? हमारे अंदर, सबके अंदर जीवात्मा ही बैठा है ना। तो जीवात्मा अनादि है, वैसा परमात्मा भी अनादि है। और ये अनादि जीवात्मा, अनादि परमात्मा, उनकी लीला चल रही है। और इनकी लीला जो है, ये संपूर्ण जगत है। तो क्या होता है? देखो अकेला भगवान अकेला था, एकाकी नर मते द्वितीयम इच्छति। तो इसलिए संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ये कभी प्राप्त होता है? जब हम सद्गुरु को शरण जाते हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष को शरण जाते हैं, तो वो हमें यही ज्ञान देता है। और ये ज्ञान होने से क्या होता है? सब आशंका निर्मूलन हो जाता है। तो हमें एक ही करना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से हमारे सद्गुरु को शरण जाइए। और तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, उसको शरण जाके उसको जब भी हम सवाल पूछते हैं, तो हमारा सवाल का ज्ञान वो उत्तर देते हैं, और उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यही सद्गुरु भगवान की कृपा है। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।